morning everyone. Welcome to the second chapter of history, Maharashtra State Board. Second chapter is Europe and India. Guys, in the last video we have seen the introduction part of Europe and India. Also we have seen the new subtopic, that is the period of Renaissance. Now in this we have seen the period between the 13th to 16th century, and guys, this one is the last phase of the medieval period. During this period, the religious reform movement and geographical discoveries were led to the foundation of modern era. And this period is also known as the age of Renaissance, right? So Renaissance, it means we know well. Last video में मैंने आपको बताया था the meaning of Renaissance. It means rebirth और reborn हम बोल सकते हैं. जो हो चुका है इसको हमने फिर से modify किया है. So that is Renaissance और rebirth और reborn. Now 13th to 16th century बता दिया. Now in also we having the different field like art, architectures or philosophers और फिलोसॉफी है ना. सो आर्ट इट मीन्स गाइस, आर्ट का मतलब हमें पता है ड्राइंग करना, पेंटिंग बनाना. सो हमारे जो हाई थिंकर्स लोग थे और हमारे जो फिलोसोफर्स लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे स्टार्टेड मेकिंग दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स. उन्होंने अलग अलग टाइप की पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया ताकि वो पब्लिक को बता सके और कॉमन पीपल को दिखा सके उनका इमोशंस, जो पास्ट हो चुका है उनका इमोशंस. सो वो जो पेंटिंग बनाते थे वो उनके इमोशंस को लेकर ही बनाते थे. Apart from this, architectures it means the buildings and all. So जो पहले buildings होते थे उनको modify करना, उनको एक नया structure देना, नया रूप देना. So ये सारा काम किसने किया था? So जो thinkers लोग आए थे उन्होंने ये सारे काम किए थे. Also philosophy it means thinking, विचार. So most probably the ancient member they believing in the superstition. But आज के लोग हैं वो किसमें बिलीव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, they believing in scientific way. आज के लोग हैं हम साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन जो एशियन लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते थे. सो वो अंधविश्वास को जो थिंकर्स आए थे उन्होंने क्या सोचा था कि वी हैव टू इरेडिकेट दिस सुपरस्टिशन. हमें इस अंधविश्वास को यहाँ से हटाना है, इससे हमको बाहर निकालना है और फिर साइंटिफिक वे से उनको थिंक करवाना है. ऐसा इनकी सोच थी, राइट. सो सी गाइस, वो लोग बोर्ड ये जो चीज़ें हैं we have seen the last video, the introduction of the Europe and India, or else the subtopic period of Renaissance. See, it's given the meaning rebirth or the reborn. This period is between the 13th to 16th century. Sorry guys, and the spelling of century is CENTURY. CURY, century. Fine. And we have seen the field of art, architecture, philosophy. Art it means painting, architecture buildings वगैरह, philosophy it means thinking, है ना. Apart from this, also the people will think to give the more importance to the humanitarianism. It means to give the importance to the human being. उनकी सोच को इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा. सो ये किस में आके डेवलप हुआ? सो रिनाइसेंस इस पीरियड में आकर इन्होंने क्या किया, दे ट्राइड टू मेक द डेवलप रिगार्डिंग दिस ह्यूमैनिटेरियन, इंसानों के लिए. बिकॉज यू नो गाइस, क्या होता था पहले कि जो राजा होते थे और द किंग्स होते थे, दे वर नॉट गिविंग द इक्वल ट्रीट टू द कॉमन पीपल और द SC and ST मेंबर्स और द अदर्स मेंबर. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स जो हमारे SC और ST जो अदर्स पीपल होते थे, दे वर थिंकिंग लाइक कि वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, हम इस चीज़ों के पार्ट ही नहीं है. बिकॉज उनको इक्वल ट्रीट ही नहीं दिया जाता था, इक्वालिटी नहीं मिलती थी उनको. सो उनको ऐसा लगता था कि हम इस लोगों के बीच के हिस्से ही नहीं है और इस उनके दबाव में आकर वो काम करते थे. सो यहाँ पे जो ये पीरियड स्टार्ट हो, इसमें जो हमारे मेंबर मीन्स जो थिंकर्स लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि हमें वी हैव टू गिव द इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी कॉमन पीपल. हमें बराबरी का हिस्सा सबको देना चाहिए. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. ये आज हम स्टार्ट करेंगे. सो हियर सी गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम रिलेटेड टू दी रोमन कैथोलिक एंड दी प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक. सो यू नो गाइस, दिस मेंबर्स वे बिलीविंग, जो कैथोलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक थे, वो एक्चुअली जो है ऑर्थोडॉक्स टाइप्स के थे. लाइक वो रूल बताते थे, क्या गलत है क्या सही है वो पीपल को बताते थे. लाइक वो गलत रहे, सब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होते थे कि जो भी चीज़ें गलत होती थी वो उनको गलत ही बताते थे, उनको करेक्ट नहीं करते थे.
ओके। सो जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट मीन्स गैस मंदिरों में जैसे संत साधु होते हैं, सो हैज सेम जो चर्च में प्रीस्ट होते हैं, सो वो क्या करते थे, वो कॉमन पीपल को कुछ आइडियाज बताते थे, कुछ तरीके बताते थे, कुछ आइडियोलॉजी देते थे। सो वो अपनी थिंकिंग उनको बताते थे, बट वो उनके हिसाब से नहीं चलते थे। वो जिस तरीके से बोलते थे, उनका कहना ये है कि कॉमन पीपल भी उनके तरीके से ही चले। सो ये इट्स जस्ट लाइक अ फियर, ये एक डर जैसा था कॉमन पीपल के लिए। सो इस चीज़ों को चेंज करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, इट मीन्स जिसके पास दे हैविंग दी गुड नॉलेज और एल्स दे हैविंग दी नॉलेज लाइक टू जस्टिफाई वेदर द थिंग इज राइट और रॉन्ग। सो उनको वो लोग ने यहाँ पे आके क्या किया, उन्होंने उनकी सोच पे अटैक लाइक कि ये जो गलत है हम वो पब्लिक को बताएंगे, जो सही है हम वो पब्लिक के सामने लेकर आएंगे। so, ऐसा ये किसने स्टार्ट किया? so, जो हाई थिंकर्स लोग थे, जिसकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी थी, उन्होंने ये सोच रखा। सो सी द लाइन वी हैविंग इन द बोर्ड, लुक ऑन दिस गाइस। सी द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट, द इंडिपेंडेंट intellectual attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. So I told you like guys कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो हाई थिंकर लोग होते हैं या थिंकर्स लोग होते हैं, जिसके पास जस्टिफाई करने की आइडिया होती है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। सो वो मेंबर ने क्या किया, अटैक किया किसके ऊपर? तो वो ओल्ड रिलीजियस जो उनकी विचारधारा थी, जो कैथोलिक की विचारधारा थी रोमन लोगों की, सो उन पर उन्होंने अटैक किया। अटैक गाइस, अटैक इट मीन्स अटैक करना नहीं, उनकी सोच पे अटैक किया कि जो गलत है हम वो पब्लिक को बताएंगे और उसको हम सही करके दिखाएंगे। ऐसा उन्होंने पब्लिक के सामने लाया और पब्लिक के सामने उन्होंने इस बात को रखा कि हम जो गलत है वो बताएंगे और जो सही है वो आपके सामने दिखाएंगे। सो ये अटैक है, वो अटैक मतलब फाइटिंग वाला अटैक है। फाइन। सो सेकेंड पॉइंट, सी हियर, apart from this, the Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and were indulged in unnecessary rituals. Now, see, they looted. जो यहाँ पे ये जो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक, इन्होंने क्या किया? They looted the people in the name of religions. हाँ, ये धर्म है, ये है, ये सही है, यही करना है। इस हिसाब से उन्होंने पीपल को क्या करने लगे, उनको लाइक फोर्स करने लगे कि आपको यही करना है, आपको ऐसे ही करना है, आपको इस रास्ते से ही जाना है, आपको इसमें ही बिलीव करना है। सो दे वर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस। अब इस चीज़ों को हटाने के लिए टू मेक द चेंजेस ऑफ दिस, इन्होंने क्या किया, ये थिंकर्स लोगों ने चेंज करने की कोशिश किया। दे वर्कड हार्ड लाइक टू, हम इस चीज़ों को चेंज करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। फाइन। सो द मूवमेंट दैट बिगेन, ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बिगेन, इट इज नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म। ये रिलीजियस, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस मूवमेंट बोलते हैं। मतलब ये रिलीजियस इट मीन्स धर्म वगैरह होता है, राइट, धर्म। सो ये हर एक्चुअली हर रिलीजियस में ये होता है गाइस। बट ऐसा है, सब प्रीस्ट एक जैसे नहीं होते और सब साधु एक जैसे नहीं होते, राइट। सो इनमें जो सच था वही लाना था। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म्स गेन मोर इम्पोर्टेंस। इट मीन्स गाइस, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशंस, ये सिचुएशन की वजह से मूवमेंट ह्यूमन में गेट द फ्रीडम टू थिंक एज अ रैशनल वे। मतलब या इस सिचुएशन की वजह से, मतलब जो थिंकर्स है उन्होंने जो स्टेप उठाया, इसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग थी उनको एक फ्रीडम मिला टू थिंक एज अ साइंटिफिक वे। रैशनलिज्म से यार वर्ड इट्स गिवन हियर, रैशनलिज्म इट मीन्स टू थिंक एज अ साइंटिफिक वे। उनको वो आज़ादी मिली कि वो साइंटिफिक वे से सोच सके। उनकी जो सोच थी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास वाली, उसको इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएट करने की कोशिश किया, मिटाने की कोशिश किया और रैशनलिज्म लाने की कोशिश किया। फाइन। सो ये तो हमने देख लिया। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट, है ना, ये मूवमेंट की वजह से ही पीपल विल गेन दिस रैशनलिज्म। सो टिल हियर गाइस वी हैव सीन द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ तक हमने रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखा कि किस तरीके से अपने रिलीजियस के लिए मेंबर ने दे रेज देयर वॉइस जस्ट टू प्रोटेक्ट द रिलीजियस, अपने रिलीजियस को प्रोटेक्ट करने में किस तरीके से अपना आवाज उठाया। और बाय द वे दिस मेंबर्स, इंटेलेक्चुअल मेंबर्स भी सपोर्टेड द कॉमन मेंबर, कॉमन पीपल्स, है ना। अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये अंधविश्वास में ही रह जाते। फाइन। सो नेक्स्ट सब टॉपिक वी हैविंग इज ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। फाइन। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज इट मीन्स गाइस खोज करना,
नए रूट का खोज करना। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, 1943 में जो तुर्कीस लोग थे, टर्क, जिसको हम टर्क बोलते हैं, बहुत लोग तुर्की बोलते हैं। सो जो तुर्की लोग थे और जो टर्क लोग थे, इन्होंने क्या किया था, इस्तांबुल जो प्लेस था, सिटी था, उसको इन्होंने कैप्चर किया था। सबसे पहले जो एशिया से जो रूट जाता था यूरोप तक, वो रास्ता था ट्रेड का, है ना। एंड दे नो लाइक कि उनको ये पता था लाइक कि एशिया में वेल्थ वगैरह है, यहाँ पे वी हैविंग स्पाइसेस, यहाँ पे वी हैविंग द मोर फूड ग्रेन्स एंड ऑल, उनको पता था ये। सो यहाँ पे जो रास्ता था, ये रास्ता लोगों ने, ऑटोमन जो तुर्क लोगों ने जो था, वो इस्तांबुल को कैप्चर करने की वजह से जो रास्ता है ट्रेड रूट का, सी रूट का, वो बंद कर दिया। अब वो बंद करने की वजह से हमारा जो ट्रेड था वो क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। और स्टॉप होने की वजह से थोड़ी डिफिकल्टी फेस होने लगी। सो अब ये डिफिकल्टी फेस हमेशा तो नहीं करना है, सो इसके लिए क्या करना है, सो दे स्टार्टेड सर्चिंग द न्यू रूट, नया रास्ता सर्च करने की कोशिश किया। सो इसमें आई थिंक यू ऑल कैन हियर द वर्ड कोलंबस, वास्को ड गामा, आपने नाम सुना होगा इन लोगों का, है ना। सो इन लोगों ने क्या किया, सर्च, नए नए रास्ते ढूंढने की कोशिश की। बट गाइस गवर्नमेंट जो थी, मतलब उस समय जो राजा थे, वो दे वर सपोर्टिंग दिस वास्को ड गामा और दी कोलंबस, वो लोग इनको सपोर्ट करते थे ताकि नए नए रास्ते ढूंढ सके। उनको पहले से पता था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे वेल्थ ज़्यादा है, फूड ग्रेन्स वगैरह है, स्पाइसी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, और सिल्क क्लोथ यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। सो उन्होंने कोशिश किया लाइक टू सर्च दी न्यू रूट। सो वी हैविंग द वर्ल्ड मैप, आप वहाँ पे देखेंगे कि इस्तांबुल कहाँ है। फर्स्ट यू विल लुक द फर्स्ट पॉइंट एंड देन विल गो फर्दर। See here, the first one is given here in 1943. Try to remember the year date. This one is very important for maybe फिल्म में इसमें हो सकता है। In 1943 AD, the Ottoman Turks conquered the Constantinople, that is Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. So ये जो था ना, ये प्लेस थी, जगह थी, एक सिटी थी, कहाँ पे, तुर्क में। से ये टर्किश लोग ने क्या किया, इसको कैप्चर किया, दे कैप्चर दिस प्लेस इस्तांबुल। और कैप्चर करने के बाद जो हमारा रास्ता था, जो एशिया से जाता था और वो क्रॉस करके यूरोप में जो जाने का रास्ता था, वो इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। सो वी हैविंग द वर्ल्ड मैप, यू विल जस्ट लुक दिस गाइस। See here, this one is the world map. So it's given here संसार, है ना, ये वर्ल्ड मैप है। एंड वी नोज ऑल द कॉन्टिनेंट, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, ये हमें पता है, लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, फाइन। सो दिस आर दी ऑस्ट्रेलिया, दिस आर द 7 कॉन्टिनेंट वी हैविंग। ये 7 कॉन्टिनेंट अपने पास है। हमारे पास 5 ओशंस भी अवेलेबल है, राइट। अटलांटिक है, आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न ओशन है। सो ये हमारे पास 5 जो है ओशंस भी अवेलेबल है। सो आपको पता होगा, सी हमने नाम किसका लिया, तुर्कीज, फाइन। सो सी गाइस, यहाँ पे आपको तुर्की दिया हुआ है, सी यहाँ वी हैविंग तुर्की, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे आपको इस्तांबुल था, ये जो सिटी थी यहाँ पे इस्तांबुल था, फाइन। सो ये एशिया से ये प्लेस से यहाँ पर आने के लिए हमारे पास एक जगह था, जिससे पीपल क्या करते थे, यहाँ से निकल के वो यूरोप में पहुँच सकते थे। एशिया से होते हुए यहाँ से एक प्लेस था, जहाँ से क्रॉस होते हुए वो यूरोप में पहुँच जाए। बट इन्होंने क्या किया, तुर्कीस ने इस इस्तांबुल को क्या किया, कैप्चर किया। और कैप्चर करने की वजह से जो रूट थी, इन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक की वजह से यहाँ पे ट्रेड जो सप्लाई होती थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, फाइन। सो ये जो स्टॉप होने वाली जो चीज़ें थी गाइस, इट्स द तुर्क्स, ये जो तुर्क थे, दे ब्लॉक दिस रूट। देयर वर अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया, एंड दिस लीड अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। सो दिस ऑल मेंबर्स, जैसे मैंने आपको नाम बताया, कोलंबस का नाम बताया, बार्टोलोमेओ है, और वास्को ड गामा, दे स्टार्टेड ट्राई टू सर्च द अल्टरनेट रूट्स, दूसरा रूट सर्च करने की कोशिश किया। नाउ गाइस, कम टू द बोर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट डिफिकल्टी, जो डिफिकल्टी हुआ उसकी वजह से
what they were done, they were started searching the alternate route so that they can continue their trading center or trading things. अपने सामान को, गुड्स को यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, वो कंटिन्यू कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नया रूट सर्च करने के लिए स्टार्ट किया. बट इन्होंने कैसे सर्च करते करते लाइक बार्टोलोमियो की बात करूँ, बार्टोलोमियो सॉरी वो यहाँ पे दिया हुआ है बार्टोलोमियो. सो इन्होंने सर्च करते करते वो अफ्रीकन की तरफ पहुंचे. सी यार लाइन यहाँ पे दिया हुआ है. इन 1487 AD, ये बात कब की हो रही है? सो 15th सेंचुरी की हो रही है. सी यार ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया. सी गाइस, वो ब्लॉक होने के बाद दे स्टार्टेड सर्चिंग दी अल्टरनेट रूट सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर ट्रेडिंग, है ना. सो इसमें फर्स्ट है इन 1487 AD बार्टोलोमियो डायस, अ पोर्टुगीज सेलर, बिगेन हिज एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ इंडिया. इन्होंने खोज करना स्टार्ट किया. बार्टोलोमियो डायस जो थे, he started searching the next or the alternate route so that we can continue our trading, है ना. so इन्होंने कैसे, they knows like कि हमारे जो हमारे जो और थे वो एक गोल है. इनको ये भी पता था कि जो इंडिया है वो ईस्ट की तरफ है, ये भी पता था इनको. लेकिन what this member में think like कि मैं अगर वेस्ट से जाऊँगा तो मैं इंडिया जल्दी पहुँच जाऊँगा. ये किसकी थिंकिंग थी? सो ये बार्टोलोमियो डायस की थिंकिंग थी कि अगर मैं वेस्ट की तरफ से जाऊँगा तो मैं इंडिया जल्दी पहुँच जाऊँगा. सो ये कहाँ से स्टार्ट किए इन्होंने? ये वेस्ट की तरफ से स्टार्ट किए इंडिया जाने के लिए. बट ये पहुँचे कहाँ पे? सी बट he reached the tip of African continent. ये कहाँ पे पहुँचे? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे पहुँचे. इनको पहुँचना किधर था? इंडिया पे पहुँचना था. बट ये कहाँ पहुँच गए? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. सो ओके, सो ये तो इन्होंने तो सर्च नहीं कर पाए रूट. सो नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलम्बस. नाउ ही also started searching the alternate route from India to the Europe. अब से Christopher Columbus set on his journey to India by sailing towards west but reached on the eastern coast of the continent of America. ये भी कोशिश की है गाइस कि मैं जो है इंडिया को सर्च करूँगा और वेस्ट की तरफ जाने की. पता था सबको कि वहाँ इंडिया में चीज़ें अच्छी मिलती है और एशियन में मतलब जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे वेल्थ अच्छा है, वहाँ पे फूड ग्रेन्स वगैरह है, वहाँ पे वी हैविंग दी स्पाइसेस एंड ऑल. सो उसके लिए इनको वो रूट जो है सर्च करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था. सो मैंने आपको बार्टोलोमियो डायस ने बताया कि इन्होंने भी सर्च किया था रिलेटेड टू दी रूट्स. कोलम्बस ने भी सर्च किया बट इन्होंने मैंने आपको बार्टोलोमियो को बताया कि वो ईस्ट की जगह वेस्ट से जाना स्टार्ट किए. ये वो कोलम्बस ने ऐसा स्टार्ट किया था कि उनको पता था कि हमारे जो इंडिया है वो ईस्ट में है, बट इन्होंने स्टार्ट किया था वेस्ट से. सो सी द लाइन इज गिवन हियर, जर्नी टू द इंडिया बाय सेलिंग टुवर्ड द वेस्ट. ये कहाँ से स्टार्ट किया जाना? वेस्ट से. बट रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. ये पहुँचे कहाँ पे? सो इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में पहुँच गए, जो एक नई प्लेस उन्होंने ढूंढा और उसका नाम क्या रखा? अमेरिका रखा. ये नई जगह पे पहुँच गए. पहुँचना था इंडिया लेकिन पहुँच गए अमेरिका, और वो नई खोज अमेरिका का नाम वहाँ पे हुआ. फाइनली एट द लास्ट वास्को ड गामा he also tried well to search the new route from Asia to the Europe. So in 1498 AD Portuguese sailor Vasco da Gama. गाइस ये सारे नाम आपको याद करना है. फर्स्ट मैंने आपको 1487 में किसका बताया था? बार्टोलोमियो डायस. फाइन, ये सारे नाम आपको याद करना है. मे बी फिलिंग द ब्लैंक्स में हो सकता है. राइट. Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope. इन्होंने कोशिश किया कि कैप ऑफ गुड होप जो है वहाँ से निकलते हुए मुझे कहाँ तक पहुँचना है? सो इंडिया में पहुँचना है. सो ये ट्राइड वेल, उन्होंने कोशिश किया कैप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कैलिकट. और ये पूरी तरीके से यहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे? इंडियन कैलिकट विच इज़ इन केरला. कहाँ पे है? केरला में है. सो इन्होंने पहुँचा, कहाँ पहुँचा? कैलिकट पहुँचे. सक्सेसफुल थे अपने रास्ते को सर्च करने के लिए.
फाइन, ओके ओके। सो ये फाइनली जो पर्सन थे वास्को ड गामा, ये फाइनली रीच हुए कहाँ, कालीकट विच इज़ इन केरला। तो एक ये रास्ता ढूंढने के बाद जो हमारा गुड्स था वो ट्रेडिंग सेंटर थे, क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। सो गाइस ऑल्सो यू गॉट द पॉइंट लाइक कि किस तरीके से हमारे जो जोग्राफर्स थे वो किस तरीके से सर्च करने की कोशिश की, और किस तरीके से हमारे जो लोग थे, सॉरी यहाँ जो पोर्टुगीज थे, सेलर थे, वो किस तरीके से रूट को सर्च करने की कोशिश की। फाइन। सो गाइस वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्ल्ड मैप। आप ये भी एक बार देख लो कि किस तरीके से सर्च किया। सी तुर्क्स यहाँ पे थे। फाइन, ये देखिए, ये लाइक एग्जांपल अगर वो एशियन से ऐसे यूरोप में जाना था, और ऐसे अगर मैं बोलूँ कि ये एशियन सी से उनको अगर यहाँ पे ब्लैक सी में जाना है, तो पहले कैसे जाते थे, यहाँ से होते हुए, से ये हमारे पास प्लेस है, होते हुए यहाँ से क्रॉस होके ब्लैक सी में निकल जाते थे। बट ये इस्तांबुल को कैप्चर करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये रास्ते को ब्लॉक कर दिया। फाइन। सो अब ये एजेंसी से यहाँ पे नहीं जा पाते थे। ये देख लो आप, यहाँ से ये प्लेस है। सी दिस वन इज अ प्लेस टू पास फ्रॉम एजेंसी टू द ब्लैक सी, बट बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकिंग द रूट दे वे नॉट पॉसिबल टू पास फ्रॉम एजेंसी टू द ब्लैक सी। Fine. So guys, still here we have seen the geographical discoveries. Fine. Okay. See the first one which is given here is 1487. यहाँ पे जो बार्टोलोमेव डायस which he started searching the alternate route, वो पहुंचे कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। It is also known as, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, so कैप ऑफ गुड होप, इस नाम से हम आज जानते हैं, कैप ऑफ गुड होप। फाइन। अब इसी को, इसके आगे किसने पास किए, वास्को ड गामा, और फाइनली रीच हो गए कैलिकट में। सो फाइन गाइस, सो टिल हियर वी हैव सीन द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एज वेल एज द जोग्राफिकल डिस्कवरीज, नए रास्ते का सर्च करना। सो यहाँ तक हमने देखा। Now the last which remaining is of your homework. But guys, before giving, if you having a doubt regarding the geographical or else the religious reform movements, so आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं, और else आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपकी जो भी डाउट होगी I will try to solve. Fine. So now you will please copy down your question. Okay, guys, note down your homework. Question number 1. Write about the religious reform movement. Write about the religious reform movement. Guys, we have already seen the sub point of religious reform movement. हमने देखा है कुछ point religious reform movement के बारे में. Also, it is given in your text book page number 5. ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, पेज नंबर 5 पे भी। सो अगर आपको इसका आंसर इस पॉइंट में नहीं मिलता है, सो यू कैन सर्च इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 5 में, इट इज गिवन द सब टॉपिक ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आप वहाँ से भी देख के अपने आंसर्स लिख सकते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग यू हैव टू सेंड इट इन ग्रुप ऑन फ्राइडे। फाइन, ओके। सो गाइस, कोई डाउट है फिर से बोल रही हूँ, सो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। फाइन। सो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज देखना है, ये कि यहाँ पे कितने रास्ते हैं और कितने लोग हैं जो कि सर्च किए थे, बार्टोलोमेव हमने देख लिया था कि इन्होंने कहाँ से सर्च किए थे। सो ये कहाँ पहुँचे थे, अफ्रीकन में पहुँचे थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि हम यहाँ पे आज कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। फाइन, कैप ऑफ गुड होप के नाम से। जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो वेस्ट की तरफ से आने की कोशिश किए, और कहाँ पहुँचे, सो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहुँच गए, जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो कि अमेरिका एक नया प्लेस सर्च हो गया। और जो वास्को ड गामा थे वो कैप ऑफ गुड होप को क्रॉस होते हुए कहाँ पहुँच गए, केरला पहुँच गए, जो नाम यहाँ पे कैलिकट है। कैलिकट कहाँ पे है, केरला में। फाइन,
Okay, so we will completed this two subtopic. Now for the further, we'll see in the next video. Thank you so much.